हेलो बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है और कक्षा 9वीं के गणित विषय के अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करना है। क्योंकि इस बार परीक्षा में आपको 1 अंक के प्रश्न, 2 अंक के, 3 अंक के तथा 4 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो देखते हैं इस अध्याय के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश रहेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस अध्याय में सबसे पहले तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1, इसकी आप तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इस अध्याय में आपको सत्य और असत्य कथन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि उदाहरण नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस उदाहरण में आप देखेंगे कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आप अध्ययन जरूर करें। इसके बाद पेज नंबर हम बात करते हैं 6 में प्रश्नावली 1.1 की। तो इस प्रश्नावली में आपको दिखाई दे रहा है कि पहला जो प्रश्न है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2 अंकों में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिसमें आपको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। और प्रश्न क्रमांक तीसरे में आपको देख रहे हैं 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 1 अंक के प्रश्नों में आपको प्रश्न क्रमांक 4 पूछा जा सकता है, जिसमें आप देख रहे हैं सत्य एवं असत्य कथन छांट कर लिखना है। तो ये प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनका अध्ययन आप करके जाएं। इसके बाद पेज नंबर 8 में हम देख रहे हैं कि पेज नंबर 8 में आपको संख्या रेखा पर कर्णी 2 को का स्थान निर्धारण करना है। इस प्रश्न को आप जरूर करके देखें। इसके बाद हम बात करते हैं पेज नंबर 9 की, जिसके अंतर्गत यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 दी गई है और इसमें आपको सत्य एवं असत्य कथन वाले प्रश्न हैं। इनका भी अध्ययन आप अवश्य करें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेज क्रमांक 10 की, जिसमें वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत दशमलव प्रसार की बात करते हैं। तो उदाहरण क्रमांक 5 पूछा जाता है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार से ज्ञात किए जा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि पेज नंबर 13 में आपको ये उदाहरण नंबर 7 दिखाई दे रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये इसको आप अवश्य करें, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। 0.3333 बराबर 0.3 का बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको अवश्य करें। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे आप पेज नंबर 16 में देख रहे हैं कि 1/2 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या लिखनी है। तो इसको भी अवश्य करें। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रश्नावली 1.3, इसमें हम देख रहे हैं कि पहला जो प्रश्न है इसमें आप इसके पहला दूसरा प्रश्न कर सकते हैं और ये प्रश्न आप हल कर सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं पेज क्रमांक 17 में आपकी पाठ्यपुस्तक में कि प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको यहाँ पे p/q के रूप में व्यक्त करने को कह रहा है, और जिसमें ये जो प्रश्न है 0.6 की बार, तो ये प्रश्न अवश्य करें। इसी प्रकार से कभी कभी पूछा जाता है 0.3 की बार या 0.8 की बार, इस प्रश्न को भी पूछा जाता है और p/q के रूप में व्यक्त करने को आता है। संख्याओं पर संक्रियाएं पेज क्रमांक 18 में चले जाएं और यहाँ पे आपको अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं, ये आपके 1 अंक में पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न। इसके बाद आपको ये प्रश्न जो दिखाई दे रहे हैं, उदाहरण नंबर 12 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदाहरण क्रमांक 13 भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 6×5 को 2×5 से गुणा करना है। 2 अंक के प्रश्नों में ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम पेज क्रमांक 19 में आपको ये उदाहरण क्रमांक 14 दिखाई दे रहा है। इसको भी आप अवश्य करें, भाग देने वाला प्रश्न है, 2 अंक के प्रश्नों में यह पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पेज क्रमांक 22 की। इसमें आप देख रहे हैं उदाहरण दिया गया है उदाहरण क्रमांक 15, जिसमें हम देख रहे हैं कि व्यंजकों को सरल कीजिए। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं ये परीक्षा में ज़रूर आते हैं, इनको आप अवश्य करके जाएं। ये प्रश्न आपको 2 अंक के पूछे जा सकते हैं, 3 अंक में भी हो सकते हैं और 4 अंक में भी हो सकते हैं। इसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पे 1/2 के हर का परिमेयकरण करके लिखना है। ये प्रश्न भी जरूर करके जाएं आप। इसके बाद आप पेज क्रमांक हम देख रहे हैं 23, इसके अंतर्गत यहाँ पर उदाहरण क्रमांक 17
इसको भी अवश्य हल करें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1/2 धनकरणी 3 के हर का परिमेयकरण करके हल करना है। इसके बाद यहाँ पे उदाहरण क्रमांक 18 भी आप हल कर लीजिए। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे पेज क्रमांक 24 में प्रश्नावली 1.4 में। यहाँ पे कौन कौन सी परिमेय हैं, अपरिमेय हैं, ये तो आप 1 अंक वाले प्रश्नों को पहचान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्नावली में प्रश्न दिया है प्रश्न क्रमांक 2, इसके प्रश्नों को ज़रूर हल करें। इस प्रकार के प्रश्न आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न ज़रूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद आप इसी के आगे चले जाएं तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने वाले प्रश्न हैं। जैसा कि ये प्रश्न देख रहे हैं, ये परीक्षा में पूछा गया है। ये इस प्रकार का जो प्रश्न है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को ज़रूर हल करके जाएं। इसके बाद घातांक के नियम के अंतर्गत आपको घातांक के नियम पता होना चाहिए। 1 अंक के प्रश्नों में घातांक के नियम पूछे जाते हैं। इसमें उदाहरण के लिए आप यहाँ पे पेज क्रमांक 26 में देख रहे हैं कि घातांक के नियम पर आधारित जो प्रश्न हैं, उदाहरण क्रमांक 20, ये अवश्य परीक्षा में आता है। इसको आप ज़रूर हल करके जाएं। ये चाहे पहला प्रश्न हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, ये प्रश्न आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र में देखने को अवश्य मिल सकते हैं। इसके बाद पेज क्रमांक 27 में आप प्रश्नावली 1.5 के अंतर्गत आपको ये प्रश्न देख रहे हैं आप। पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए वाले क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप अवश्य करके देखें। बहुत सिंपल हैं, सरल प्रश्न हैं। और इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2, इसके अंतर्गत भी यहाँ पर घात को सरल करने वाले पहला दूसरा प्रश्न है, इनको ज़रूर करके देखें। इसी प्रकार से प्रश्नावली का आप तीसरा प्रश्न यहाँ जैसा कि दिख रहा है, ये प्रश्न और ये वाला प्रश्न, इसको अवश्य करके देखें। ये परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। तो ये थे आपके अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको हल करने हैं। और त्रैमासिक परीक्षाओं में इन प्रश्नों को आपको प्रश्न पत्र में ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो आप इन प्रश्नों को बगैर हल किए परीक्षा हॉल में ना जाएं। इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।